हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की की और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की, और जानेंगे कि अर्दोगान किस अरब शहज़ादे के आगे झुक गए। तुर्की के मशहूर अखबार डेली सबा में ख़बर छपी है कि तुर्की की एक अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जमाल खशोगी के मुकदमे को सऊदी अरब शिफ्ट कर दिया जाए। आप जानते हैं कि 2018 शायद 2 अक्टूबर 2018 की बात है कि सऊदी शहरी जमाल खशोगी, जो कि ज़्यादातर अमेरिका या तुर्की में रहते थे, वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखा करते थे, और जब वो तुर्की के अनकरा शहर के सऊदी अरब एम्बेसी में गए अपने कुछ कागजात लेने और देने के लिए, तो वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया। और न सिर्फ ये कि कत्ल किया गया, बल्कि कत्ल करके उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए या किसी ऐसे सॉल्यूशन में उसे डाला गया जिसमें वो डिज़ोल्व हो गई और आज तक वो ना मिल सकी। तो ये जमाल खशोगी, जो सऊदी अरब के शहरी थे, वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा करते थे, जिनका आना जाना तुर्की रहता था, अमेरिका में भी रहते थे, ये सऊदी अरब के वली अहद क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ को और उनके विज़न को क्रिटिसाइज़ करते थे। लिहाजा इसी जुर्म की सज़ा देने के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पे सऊदी अरब से एक टीम पहुंची अनकरा, तुर्की, और वहाँ सिफारत खाने में उन्हें बुलाया गया कुछ कागजात लेने और देने के लिए, और वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद लाश को किसी चीज़ में डिज़ोल्व कर दिया गया या तहलील कर दिया गया, लिहाजा आज तक उनकी लाश नहीं मिल सकी। और ख़ुद तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने शवाहिद की बुनियाद पे इस बात का इकरार किया कि उन्हें जो है अज़ियत दे के उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए जबकि वो ज़िंदा थे। और ये पूरा काम एक सऊदी अरब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की एक टीम ने जो है किया। और उस टीम में कौन कौन लोग थे? जो लोग सऊदी अरब से तुर्की आए थे वाया होके, उन तमाम लोगों की उस पूरी टीम की डिटेल जो है सामने आई। लिहाजा 26 लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द मुकदमा दर्ज किया गया तुर्की के अंदर। उस वक्त तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने कहा था कि जो भी मुजरिम हैं जिन्होंने तुर्की की सरज़मीन के ऊपर जुर्म किया है, जमाल खशोगी का कत्ल किया है और उनकी लाश को गायब किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के कटघरे में ला के खड़ा किया जाएगा और जमाल खशोगी के साथ इंसाफ और अदल किया जाएगा। लिहाजा इस बिना पे, इस स्टैंड की बिना पे तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से लगातार इस बात का प्रेशर बनाया गया तुर्की के ऊपर कि तुर्की जो है अपना रवैया जो है लचीला कर ले या नरम कर ले, और उसके ऊपर मुकदमा जो है जिन ऑफिसर्स के ऊपर, सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के ऊपर मुकदमा कायम किया गया, उन मुकदमात को वापस ले ले या सऊदी अरब शिफ्ट कर दे। तुर्की के अखबार में ये भी ख़बर छपी कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 3 बिलियन US डॉलर की बात की, रिश्वत देने की बात की अर्दोगान को कि अगर वो जो है इस मुकदमे को लपेट दें तो उनको इतने पैसे दिए जाएंगे। तुर्की के अखबारात में इस तरह की ख़बर छपी। क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता। लेकिन प्रेसिडेंट अर्दोगान ने सऊदी अरब से ताल्लुकात की परवाह किए बग़ैर जमाल खशोगी की साइड खड़े नज़र आए, यानी मज़लूम मकतूल के साइड। लेकिन पिछले दिनों सऊदी अरब और तुर्की के बीच जो कि ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, फ़ॉरेन मिनिस्टर सतह की दौरा हुआ, तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा किया, और उसके बाद तुर्की का जो रवैया है वो नरम और लचीला हो गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने हुक्म दिया था जमाल खशोगी के कत्ल का, उनको लेकर सऊदी अरब और शहज़ादा यही चाहते थे कि तुर्की में चलने वाला मुकदमा जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और उसे सऊदी अरब शिफ्ट किया जाए। उसका ट्रायल जो है, जो 26 लोग नामज़द हैं उनका ट्रायल सऊदी अरब में हो। तो उसके बहुत दिनों से जो है सऊदी अरब की डिमांड थी, तुर्की ने उनकी इस डिमांड को कबूल कर लिया। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब वहाँ का जो क्राउन प्रिंस है वो कातिल है और उसी कातिल के जुरिस्डिक्शन में जो है जाके फ़ैसला होगा इस मुकदमे का, और इसके जो मुजरिम हैं, जो दुनिया की नज़र में मुजरिम है लेकिन सऊदी अरब की नज़र में मुजरिम नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या आएगा, ये सब के लिए बिल्कुल खुला है, आया है, ज़ाहिर है।
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ترکی اور پریزیڈنٹ اردوغان نے اپنے اس سٹینڈ سے یو ٹرن لیا ہے، اور اب انہوں نے چاہے اپنی نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہو یا سعودی عرب سے اچھے تعلقات بنانے کے نام پہ ہو، اپنے اس سٹینڈ سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اس طرح صاف نظر آتا ہے کہ ایک عرب شہزادہ، ایک قاتل عرب شہزادے کے آگے ترکی اور ترکی کے صدر جھکتے ہوئے صاف نظر آتے ہیں. دوستوں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.